मैं एडिशन को थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी में हम चले गए थे। लेट्स से कोई ए है मैट्रिक्स 2 4 5 6 और बी है मैट्रिक्स। अब यहाँ पे भी आप देखें ऑर्डर का काम कैसे आता है हमें, कि अगर ऑर्डर सेम होगा तो ही एडिशन होगी, अदरवाइज एडिशन नहीं होगी। ठीक है, अब इनका ऑर्डर है सेम, 2 into 2 है, ये भी 2 into 2 मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें भी दो रोज हैं दो कॉलम्स हैं, इसमें भी दो रोज हैं दो कॉलम्स हैं, तो इनकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो सकती है। ठीक है, तो दोनों करके देखते हैं 1 मिनट के लिए। लेट्स से ए प्लस बी इक्वल्स टू, मैंने उस दिन भी बताया था, जो ऑर्डर जिसका मैच करे उस एलिमेंट को उठा ले, यानी कि ये A11 है, ये A11 है, तो ये 2 + 3 कर लो। यहाँ पे ये A12 है, ये A12 है, इनको आपस में कर लो 5 + 5। ये A21 है, ये A21 है, इनको आपस में कर ले तो ये 4 + 4 होगा, ये 6 + 6 होगा। एंड देन इनका आंसर बन जाएगा 5 8 10 12। ठीक है, तो ये A + B का आंसर आया। ठीक है, इसी तरीके से आप माइनस भी कर सकते थे, मैं माइनस इधर ही कर देता हूँ। लेट से यहाँ पे अगर माइनस होता तो बीच के सिर्फ सिंबल चेंज होते और क्या फर्क होता, यहाँ पे माइनस आ जाता तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये माइनस हो जाते सारे, तो आंसर भी हमारे डिफरेंट आते। यानी कि 2 - 3 का आंसर आता -1, 4 - 4 का आता 0, 5 - 5 का आता 0, 6 - 6 का आता 0, तो ये हमारा A - B का आंसर बन जाता। ठीक है, अगेन ऑर्डर भी हमारे काम आई कि ऑर्डर सेम होगा तो ही होगा, अदरवाइज प्लस माइनस नहीं हो सकता। अब एक मैट्रिक्स देखिएगा, लेट से ए इसको मैं यही रखता हूँ, बी को मैं चेंज कर देता हूँ, बी इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो अब चले, आपने लेट से इसको इससे ऐड कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, इन दोनों का क्या बनेगा भाई? ये जो एक एक्स्ट्रा रो आ गई है, ठीक है, क्योंकि इसमें रो है 3, इसमें है 2 कॉलम, और इसमें 2 रो 2 कॉलम है, एक रो एक्स्ट्रा है यहाँ, या यूं कह लें एक रो यहाँ पे कम है। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर है अनइक्वल, सेम ऑर्डर नहीं है, इसकी वजह से इनकी एडिशन और इनकी सब्ट्रैक्शन नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये कहानी समझ में आई क्या बात कर रहा हूँ? यस, नॉट पॉसिबल इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों। ठीक है, अच्छा, इनमें ना कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं कि वो कहता है कि लेट से ए प्लस बी मैट्रिक्स, अच्छा पहले तो ये मैट्रिक्स देगा वो, दैट इज लाइक 4 5 6 7, एंड देन वो कहता है कि एक और मैट्रिक्स है बी जिसकी वैल्यू है 1 3 - 7 8, और वो कहता है कि अगर आप ए प्लस बी करोगे तो एक जो नया मैट्रिक्स आएगा उसकी जो भी वैल्यूज आएंगी वो एक्स वाई जेड, चलिए मैं डब्ल्यू भी रख देता हूँ, ये आएंगी। ठीक है, और फिर आपसे वो पूछता है कि मुझे बताओ एक्स वाई जेड और डब्ल्यू इनकी वैल्यूज क्या है। ठीक है, सवाल ये है, मैं रिपीट कर देता हूँ, दो मैट्रिक्स है, उनका एडिशन करेंगे तो कोई ना कोई थर्ड मैट्रिक्स आएगा ना। अब वो थर्ड मैट्रिक्स आएगा, हमें पता है थर्ड मैट्रिक्स आएगा, उसको उसने थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने के उसने बस नाम दे दिए कि फर्स्ट एलिमेंट का नाम है एक्स, दूसरे का वाई, तीसरे का जेड, चौथे का डब्ल्यू। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें, जो भी रिजल्ट आए उस हिसाब से करें। मैं अब डबल डबल इनको नहीं लिखता, डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ ए प्लस बी का रिजल्ट, जो भी हमारा मैट्रिक्स आएगा वो बराबर है इस मैट्रिक्स के, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अब 4 + 1 करेंगे तो ये हो गया 5, 5 + 3 करेंगे तो ये हो गया 8, 6 + -7 करेंगे तो ये हो गया -1, एंड 7 + 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, विच मीन्स अब मेरे से अगर वो पूछे एक्स की क्या वैल्यू है, तो भाई एक्स की वैल्यू है ऑर्डर के मुताबिक, A11 ये है तो A11 ये है, विच मीन्स x = 5 आ गया। दूसरा लेट से वो कहता है y क्या है, तो y है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 है, तो y = -1। सिमिलरली z क्या है जी, सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम है, तो z की वैल्यू 8 आई, और w की वैल्यू 15 आएगी सिमिलर। ठीक है, समटाइम्स ये सारे अननोन मेंबर दे सकता है, समटाइम्स ये एक दो देता है, लाइक दिस वन, ऐसे उसने दे दिया। ठीक है, -1 8 15,
ठीक है, बाकी सारे मेंबर सेम है और इनका ये इक्वल सेट्स है, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, तो जस्ट x की वैल्यू 5 बनेगी, तो आप x की वैल्यू 5 रख दें। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि ये दो इक्वल सेट्स कहलाते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू सेम आ रही है ना। ठीक है, तो सच ए सेट इज आल्सो कॉल्ड इक्वल सेट्स। जी, ये बात समझ में आई, सिंपल थी, ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, कोई बच्चा जिसको इसमें मसला हो? ऑल क्लियर है? चलिए, अच्छी बात है। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं और थोड़ा सा स्केलर मल्टीप्लिकेशन या स्केलर प्रोडक्ट देख लेते हैं कि लेट से कोई एक मैट्रिक्स है 4 5 6 1 2 - 3। ठीक है, उसके साथ कोई नंबर बाहर मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, ये 5 जो यहाँ पे मैंने दिया ना, ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है। और आपसे पूछा गया इसका आंसर फाइंड करें, एंड सम टाइम ये भी लिखा जाता है कि लेट से इस मैट्रिक्स का नाम अगर ए होता तो वो पूछ लेता है 5 ए की वैल्यू क्या है। तो 5 ए का मतलब ये होता है कि 5 बाहर रखे, पूरा मैट्रिक्स ए रखे, उसके साथ 5 को मल्टीप्लाई कर दो, तो वही हमारा इस चीज के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, मार्कर चेंज कर दूं। सॉल्व करने का तरीका ये है कि 5 को उठाएं, 4 के साथ जरब दें और यहीं पे आंसर रखें इसी ऑर्डर में। फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई दें और इसी ऑर्डर में यहीं पे आंसर रखें, देन 5 को 6 के साथ, एंड इन कॉलम्स के साथ भी सिमिलर करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करें, 5 × 4। भले आप एक स्टेप ऐसे करें तब आपकी मर्जी है, हमें तो एमसीक्यूज करना है ना, तो ये स्टेप करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली आंसर लगते। 4 5 = 20, 5 1 = 5, उसके बाद 5 5 = 25, 5 2 = 10, 5 6 = 30, एंड 5 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15। ये हमारा आंसर आएगा। सेट है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी? नो इश्यूज। चले, मैं आपका थोड़ा लेवल चेक करता हूँ आईक्यू का। अगर ये मैट्रिक्स है ए, लेट्स सी आप कुछ चीजों को कर पाते हैं या नहीं। लेट्स सी ये मैट्रिक्स ए है, मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे a/2 ये फाइंड करके दो। जी, आपके पास 1 2 मिनट है, करके दिखाएं। आंसर आ रहे हैं बच्चों के?
अच्छा, मैं ये सॉल्व करवा देता हूँ। जिन्होंने किया है वेल एंड गुड, मैं नाम ले लेता हूँ। नितिशा, सनाउल्ला, मेमुना और प्रांचल, इनके कंप्लीट आंसर्स आए हैं। ऋषि क्या कर रहे हैं भाई मेरे, अभी नींद से नहीं उठा? जी, इस टू का मतलब ये होता है कि आपने सारे मैट्रिक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? या यूं समझ लें कि 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, या यूं समझ लें ए से 2 डिवाइड हो रहा है। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है? तो ये रखा कैसे जाएगा, रखा कुछ इस तरीके से जाएगा, 1/2 मैट्रिक्स 4 5 6 1 2 -3। एंड देन आप क्या करेंगे, 1/2 को अंदर लेके मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है? तो ये हमारा हो जाएगा 4/2। चलो मैं एक एक स्टेप करवाता हूँ। 4 × 1/2 होगा, ये 1 × 1/2 होगा, देन 5 × 1/2, एंड देन 6 × 1/2। यहाँ होगा 2 × 1/2, एंड लास्टली 3 × 1/2। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 आ गया यहाँ पे। 5/2 ही रहेगा। अच्छा, इसको थोड़ा और नीचे लाते हैं, और ये 3 बच जाएगा, 2 की टेबल 3 टाइम जाएगी। यहाँ पे 1/2 सेम रहेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे -3/5। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई मसला? ठीक है। अब एक चीज मैं और बता दूं, समटाइम्स वो आंसर में क्या करता है कि 5/2 को ना पॉइंट्स में रख सकता है, ठीक है? तो कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। या फिर 1/2 को वो 0.5 रख सकता है, या -3/2 को वो -1.5 रख सकता है, और इसको 2.5 रख सकता है, ठीक है? तो इतनी कॉमन सेंस आपके अंदर अब होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद को थोड़ा मोल्ड कर लें, या अपने आंसर। ठीक है, अच्छा, ये नंबर की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो गई। अब मैं थोड़ा सा, चलें एक दो चीजें और बता देता हूँ। A+B करें या फिर B+A करें, आंसर मैट्रिक्स में सेम आता है, ठीक है? यही रूल अगर हम सेट पे लगाते थे या फिर नंबर्स पे लगाते थे तो इसका नाम क्या था, किसी को याद है? तो बता दें जिसको याद है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते थे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एग्जिस्ट करती है मैट्रिक्स में। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लाई मैंने नहीं दिया, ये ख्याल कीजिएगा। अच्छा, दूसरा, एक और हमने पढ़ा था जिसमें अपना ब्रैकेट से रिप्लेस होते हैं, जैसे A+B+C। एक ब्रैकेट यहाँ दे दिया तो इसमें यहाँ दे दिया, इसका भी कोई नाम था, बचपन में पढ़ा था हम लोगों ने। एसोसिएटिव, ठीक है? तो ये दो प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एग्जिस्ट करती हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ओनली, मल्टीप्लिकेशन में नहीं करती है एग्जिस्ट इन मैट्रिक्स। बाकी कोई प्रॉपर्टी एज सच मैट्रिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है? रीजंस में हम जाएंगे तो फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसमें हमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो उसमें मैं नहीं जा रहा, लेकिन फिलहाल इतना समझ लें कि ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ओनली। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये दो भी नहीं करती, ठीक है? मतलब मल्टीप्लिकेशन में A × B = B × A, अगर आपसे पूछा जाए मैट्रिक्स में इज इट ट्रू और फॉल्स, तो आप कहेंगे फॉल्स, ठीक है? क्योंकि ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है? इट डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली, अगर A × B × C है A × B × C है, मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ जस्ट, और वो यहाँ पे कुछ ऐसा दे रहा है, और आपसे पूछे इज इट ट्रू और फॉल्स, तो आप कहेंगे इट इज फॉल्स, ठीक है? क्योंकि सच ए प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट इन मैट्रिक्स। सही है। अब ठीक है, अब ज्यादा मैं इसकी निटी ग्रिटीज में नहीं जाऊंगा, आप खुद
जिसको शौक हो, जिसको टाइम हो, तो वो जरूर जाए। मेरे पास टाइम है लिमिटेड, तो मैं उन चीज़ों को ज़्यादा हिट करूँगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका अपना क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी जाके देख लीजिएगा खुद, एडिशन में वो एग्जिस्ट करता है, आपको याद भी होगा आई गेस, उसको जाके देख लीजिएगा। मिनट पड़े हैं 2, तो आपका कोई सवाल है तो पूछ लें, क्योंकि 2 मिनट में मैं कोई नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर नहीं सकता। एनी क्वेश्चंस? नो? कंफर्म बात है। चलिए, मैं 1 मिनट के अंदर कुछ तो बता ही सकता हूँ, मैं बता देता हूँ कुछ। प्रोडक्ट होता है ना दो मैट्रिक्स का, लेट से ये एक मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, इसका भी कोई ना कोई ऑर्डर होगा, इसका भी कोई ना कोई ऑर्डर होगा, जिसको मैं P इंटू क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे वही बात है, पहले वाले रो सेकंड कॉलम, ये भी रो, ये सेकंड कॉलम्स है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन ओनली तब पॉसिबल होती है जब जो फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास गिवन, उसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, या यूं कह ले जो n है, ठीक है, वो बराबर आए जो सेकंड अपना मैट्रिक्स है, यानी कि बीच में लेट से ये ए है, ये बी है, तो एक एक कॉलम्स बराबर आ जाएं जो बी है, सेकंड मैट्रिक्स है हमारा, उसके रो के, यानी कि पी के। ठीक है, देन मल्टीप्लिकेशन इनकी हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। ठीक है, तो जब भी आपको कोई एक सवाल मिल जाए प्रोडक्ट करने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि उनके कॉलम्स फर्स्ट के सेकंड के रोज बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं फिर जब न्यू उसमें आ रहे हैं ना मीटिंग में, मैं दे देता हूँ। फिलहाल इतना समझ लें कि फर्स्ट का कॉलम बराबर आए सेकंड के रो के, तब पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब यहाँ भी देखें आपको ऑर्डर काम आ रहा है, पूछ रहा था ना कोई बच्चा ऑर्डर कहाँ काम आता है, ऑर्डर में बराबर होने चाहिए। हाँ, बराबर हो तो फिर तो 100% हो ही जाएगा ना, उसका तो मसला ही नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो आपस में हमेशा मल्टीप्लायबल होते हैं, सेम स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि 2 बाई 2